जो स्त्री बहुत बार संभोग कर चुकी हो उसकी पहचान। ओशो की दृष्टि से प्रस्तावना। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका प्रेम और उसका यौन संबंध है। स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं मिलते, बल्कि दो ऊर्जा तत्व, दो संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे में प्रविष्ट होते हैं। इसीलिए संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा को छूने वाली घटना हो सकती है यदि उसे सजगता और ध्यान के साथ जिया जाए। लेकिन समाज ने संभोग को हमेशा छुपाने की चीज माना है। लोग यह जानना चाहते हैं कि कौन सी स्त्री कितनी बार संभोग कर चुकी है, कौन कुंवारी है, कौन अनुभवी है। जो स्त्री बहुत बार संभोग कर चुकी हो उसकी पहचान। ओशो की दृष्टि से प्रस्तावना। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका प्रेम और उसका यौन संबंध है। स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं मिलते, बल्कि दो ऊर्जा तत्व, दो संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे में प्रविष्ट होते हैं। इसीलिए संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा को छूने वाली घटना हो सकती है यदि उसे सजगता और ध्यान के साथ जिया जाए। लेकिन समाज ने संभोग को हमेशा छुपाने की चीज माना है। लोग यह जानना चाहते हैं कि कौन सी स्त्री कितनी बार संभोग कर चुकी है, कौन कुंवारी है, कौन अनुभवी है। कुंवारी या अनुभवहीन स्त्री की आंखों में अक्सर संकोच। प्रेम करने वाली स्त्री की आंखें जैसे कहती हों, मैं जानती हूं प्रेम क्या है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ओशो कहते हैं, अगर स्त्री की आंखों में नृत्य है, सहजता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसने जीवन को भीतर भीतर पिया है। दूसरा संकेत, शरीर की सहजता और भाषा। शरीर भी एक भाषा है। जब कोई स्त्री पहली बार संभोग करती है तो उसका शरीर कठोर और तनाव से भरा रहता है, लेकिन बार बार अनुभव करने के बाद उसका शरीर ढीला, आरामदेह और सहज हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यह पहचान किसी बाहरी कसावट या ढीलापन देखने में नहीं है, बल्कि उस सहजता को महसूस करने में है। बैठने का ढंग, चलने की चाल, पुरुष के सामने खड़े होने की आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा, ये सब उसके भीतर की अनुभूति का प्रतिबिंब होते हैं। जो स्त्री बार बार संभोग कर चुकी हो वह पुरुष को देखकर अकुलाती नहीं, घबराती नहीं। वह सहज मुस्कुराती है और बिना किसी अपराध बोध के अपने अस्तित्व को स्वीकारती है। तीसरा संकेत, शब्द और मौन की परिपक्वता। ओशो का कहना है कि प्रेम और संभोग का अनुभव स्त्री की भाषा को बदल देता है। उसकी बातों में एक तरह की मिठास, गहराई और आत्मविश्वास आ जाता है। वह केवल सतही बातें नहीं करती, उसके शब्दों में भावनाओं वह केवल सतही बातें नहीं करती, उसके शब्दों में भावनाओं की गर्माहट और अनुभूति की गंभीरता झलकती है। ओशो के अनुसार अनुभवी स्त्री केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि मौन से भी बहुत कुछ कह देती है। उसका मौन बोझिल नहीं होता, बल्कि आकर्षक होता है। चौथा संकेत, ऊर्जा का प्रवाह। ओशो बार बार कहते हैं कि संभोग केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो स्त्री कई बार प्रेम कर चुकी होती है उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मुक्त हो जाता है। उसमें संकोच की दीवारें टूट चुकी होती हैं, इसलिए उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसका स्पर्श जीवंत और उन्मुक्त होता है। यह ऊर्जा देखने में कठिन हो सकती है, लेकिन महसूस करने में आसान है। अनुभवी स्त्री के पास बैठकर ही एक तरह की गर्मी, सहजता और अपनापन महसूस होता है। पांचवां संकेत, आत्मविश्वास और स्वीकृति। सबसे गहरा संकेत है आत्मस्वीकृति। जो स्त्री बहुत बार संभोग कर चुकी हो उसने अपने भीतर प्रेम और वासना की लहरों को पूरी तरह स्वीकार लिया होता है। उसे यह डर नहीं रहता कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक झलक होती है। ओशो कहते हैं कि यह आत्मविश्वास केवल यौन अनुभव से नहीं आता, बल्कि उसे ध्यान और सजगता के साथ जीने से आता है। ओशो की चेतावनी फिर भी, ओशो यह भी कह कि किसी स्त्री की पहचान केवल इस आधार पर करना कि उसने कितनी बार संभोग किया है, यह एक मूर्खता है। यह मापने वाली चीज नहीं है। शरीर का कोई स्थायी निशान नहीं होता जो यह बता सके। असली पहचान तो उसकी आंतरिक परिपक्वता और चेतना में होती है। इसलिए ओशो सुझाव देते हैं कि स्त्री को संभोग की गिनती से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और प्रेम की गहराई से पहचाना जाए। निष्कर्ष, जो स्त्री बहुत बार संभोग कर चुकी हो
उसकी पहचान ओशो की दृष्टि से इन 5 बातों में देखी जा सकती है। आंखों की गहराई और निडरता, शरीर की सहजता और आत्मविश्वासी चाल, शब्द और मौन की परिपक्वता,